नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन अफेयर्स स्टडी में। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब सबका ध्यान अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध पर था, तभी भारत ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि अमेरिका की दिग्गज न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी होल्टेक इंटरनेशनल ने भारत में पूरे 200 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना बनाई है। यह सिर्फ बिजली बनाने की परियोजना नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का सबसे बड़ा पावर कार्ड है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाए। उनका मकसद था भारत पर दबाव बनाना, लेकिन भारत ने उल्टा खेल खेला। एक तरफ ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की ही कंपनी से हाथ मिलाकर न्यूक्लियर एनर्जी में बड़ी डील कर ली है। यह डील सीधा संदेश देती है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। वह अपनी चाल खुद चलता है और उसे पलटवार करना अच्छे से आता है। अब सवाल यह आता है कि यह छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर आखिर है क्या? यह एक तरह के मिनी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। पारंपरिक बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के मुकाबले यह छोटे, सुरक्षित और सस्ते होते हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। इनका उपयोग बिजली उत्पादन के साथ साथ पनडुब्बियों और जहाजों जैसी सैन्य जरूरतों के लिए भी किया जा सकता है। यानी इन्हें आप न्यूक्लियर पावर बैंक समझ लीजिए, जिन्हें जरूरत पड़ने पर कहीं भी फिट किया जा सकता है। यहाँ असली खेल है चीन की चाल। चीन पिछले कई सालों से न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है। वह विकासशील देशों को सस्ते दाम पर न्यूक्लियर रिएक्टर बेचकर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर यह सिलसिला चलता रहा तो चीन पूरी दुनिया का न्यूक्लियर सप्लायर बन जाएगा। ऐसे में अमेरिका को एक ऐसे साथी की तलाश थी जिसके पास टैलेंट, सस्ता लेबर और चीन को टक्कर देने की ताकत हो, और वह साथी है भारत। होल्टेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत की बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टर्बो के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी चीन के खिलाफ रणनीतिक घेराबंदी है। इसका यह प्लान है जो सबसे हाईटेक और जटिल उपकरण होंगे वे अमेरिका में बनेंगे, लेकिन बाकी बड़े और भारी पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। यह डील का फायदा सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। इसके 3 बड़े सैन्य और रणनीतिक असर होंगे। पहला है न्यूक्लियर पनडुब्बियों को ताकत। ये छोटे रिएक्टर हमारी पनडुब्बियों को लंबे समय तक बिना सतह पर आए काम करने की ताकत देंगे। यानी हिंद महासागर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और चीन पाकिस्तान कांप उठेंगे। सेकंड है चीन को उसी के खेल में मात देना। चीन जो विकासशील देशों को रिएक्टर बेचकर अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है, भारत उसकी जगह ले लेगा। भारत के SMRs सस्ते होंगे, सुरक्षित होंगे और भरोसेमंद भी होंगे। थर्ड है अमेरिका को भी मात। आज अमेरिका टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन कल भारत इस तकनीकी को और बेहतर बनाकर पूरी तरह से स्वदेशी रिएक्टर बनाएगा। उस वक्त भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर होगा, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर सप्लायर भी बन सकता है। जहां भारत इतनी बड़ी छलांग लगा रहा है, वहीं पाकिस्तान इस रेस में कहीं दूर सबसे पीछे खड़ा है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि वह इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी का खर्च उठाने का सपना भी नहीं देख सकता है। आने वाले दशकों में वो भारत से तकनीकी और रणनीति रूप से बहुत पीछे रह जाएगा। जब दुनिया ट्रंप के टैरिफ और ट्रेड वार में उलझी रही, भारत ने चुपचाप भविष्य का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये 200 न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ पावर प्लांट नहीं होंगे, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर और महाशक्ति बनने की नींव है। यह कदम भारत को ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य ताकत और आर्थिक बढ़त तीनों देगा। चीन की न्यूक्लियर बादशाहत अब खतरे में है और अमेरिका भी भारत पर पहले से ज्यादा निर्भर हो गया है। भारत ने साबित कर दिया है कि वह अब किसी का पिछलग्गू नहीं है। वह अपने फैसले खुद करता है और भविष्य की दिशा खुद तय करता है। अब सवाल यह है कि क्या यह 200 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को वाकई दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकत बना देंगे? क्या चीन का न्यूक्लियर सप्लाई साम्राज्य यहीं से टूटेगा? इसका जवाब आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने अपनी सबसे बड़ी न्यूक्लियर क्रांति की नींव रख दी है। इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।